सुरागीलाल न्यूज चैनल में मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं काशीपुर का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। काशीपुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, एटीएम कार्ड फंसाकर ठगी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, 1 फरार। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़। काशीपुर समिति में गहराया एमपी खाद का संकट। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी। चेकिंग के दौरान 3 बुलेट मोटरसाइकिल सहित कुल 8 वाहन सीज। काशीपुर स्टेडियम में 1 दिवसीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के विभिन्न स्थानों पर उप जिलाधिकारी प्रताप सिंह और मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय द्वारा अतिक्रमण तथा पॉलिथीन का उपयोग करने पर चालान किया जा रहा है। उनका कहना है कि टीम द्वारा इस अभियान के तहत 1,20,000 का जुर्माना वसूला गया है। आज तो बस आपसे बताना चाहूँगा कि जो काशीपुर में अतिक्रमण है, जैसे हमारी किला रोड है बाजार में और रतन सिनेमा रोड है, जो बांसपड़ान चौकी को रोड जाती है, इन सभी पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस पर जो माननीय कोर्ट के आदेश थे उसके अनुसार पीली पट्टी खींच दी गई है और लगातार लोगों को पीली पट्टी से पीछे रखने के लिए उनके चालान किए जा रहे हैं। इसमें 2 तरह के चालान हो रहे हैं, एक तो अतिक्रमण के चालान हो रहे हैं, दूसरा जो उनके द्वारा जो पॉलीथीन का यूज़ किया जा रहा है उसका भी चालान किया जा रहा है। आज लगभग हमने 1,20,000 की धनराशि आरोपित की है और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इसी क्रम में जो मुरादाबाद रोड है, रामनगर रोड है, इस पर भी जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाए। काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एटीएम कार्ड मशीन में फंसाने के बाद लोगों को झांसा देकर उनके खाते में से रकम उड़ाने वाले यूपी के 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 1 फरार हो गया। पुलिस ने इन शातिरों के पास से विभिन्न बैंकों की चेकबुक, ई-स्वाइप मशीन सहित कई स्मार्टफोन बरामद किए हैं। लगातार इस तरह के मामलों को बढ़ता देख उधम सिंह नगर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है। देखिए, इंटर स्टेट अंतरराज्यीय एक बहुत बड़ा एटीएम स्वैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है। तो काशीपुर पुलिस की जो मेहनत है और उसका एक सफलता अनावरण हुआ है, वो मेहनत का एक नतीजा है। प्रोफेशनल पुलिस संघ का एक दुरुस्त नमूना दिखाया है। ये लोग कई जगहों पे वारदातें कर रखे हैं। काशीपुर में भी 2 जगह पे वारदातें कर रखे हैं। कुल मिला के 1 लाख रुपए का करा है। और हमें ये छोटा पैसा वो नहीं देखना चाहिए। कई सारे मासूम लोगों के साथ इन्होंने इसी प्रकार का कर दिया होगा। ये एटीएम में फेविक्विक चिपका देते थे और कस्टमर को फंसा देते थे और दूसरा आदमी आके ये बोलता था कि भाई ठीक है, हम कस्टमर केयर के बात कराएंगे करके। तीसरा आदमी बाहर रहता था और उसी को बात होती थी और वो कस्टमर केयर का बन के नाटक करता था और इसी बहाने वो बोलते थे कि पिन डाल दीजिए आप पेपर फिर से करके पिन नोट करा देते थे। इस प्रकार उसके बाद वो स्वाइप उसको क्या ले लेते थे कस्टमर को लुभा के। तो इस प्रकार एक शातिरता के साथ ये इन्होंने स्ट्रैटेजी बना के एटीएम स्वाइप का एक गैंग बना के घूम रहे थे, जहाँ एक व्यक्ति एटीएम के अंदर रहता है, बाहर कस्टमर केयर का एक नाटक और करता है, तीसरा व्यक्ति बाहर ऑब्जर्वेशन करता है। तो कई सारे लोगों को इन्होंने लुभाए होंगे, कई सारे लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी होंगी। तो ये सारे जो है ये अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा हो चुका है। काशीपुर पुलिस की प्रोफेशनल पुलिसिंग के लिए मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। स्पेशली जो एसएचओ है हमारा, सीओ वंदना है, अभय है, इन सब के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। तो इस घटना के अनावरण के लिए मुख्य रूप से जब से अभियोग पंजीकृत हुआ तो 3 कांस्टेबल्स हमारा सबसे ज़्यादा मेहनत करे थे। उसमें प्रेम कनवाल हो गया, देवेंद्र पांडे हो गया, अनिल मंडराल है। इन तीनों की मेहनत है कि सबसे ज़्यादा जो है फुटेज देख के उनको आइडेंटिफाई करना, वो एक निश्चित डे में करते थे, ओनली संडे आते थे। तो इस प्रकार वो संडे टू संडे वेट करके कई दिन से इन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है। कुल मिला के बहुत अच्छी एक खुलासा हुआ है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तीनों यूपी के रहने वाला है। चौथा अभियुक्त भी है जो इनके मेन अभियुक्त है, वो भी अभी फरार है। इनके कब्जे से कई सारे एटीएम्स मिले हैं, फेविक्विक के पाउचेस, एटीएम स्वैप मशीन मिला है हमको, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिला है। इनके कब्जे से एक महंगी एक्सयूवी कार मिला है, मतलब स्पोर्ट्स वाली कार मिली है, इसका भी हम तस्दीक कर रहे हैं। तो मैं जनता से फिर से अपील करता हूँ कि अब तो हम ये इन जो आरोपी है, इन अभियुक्तों को आप जो है देख लीजिए और देख के अगर आपसे भी इन्होंने इस प्रकार का वारदात किया है तो कृपया करके आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके इनको रजिस्टर कराइए, ताकि और भी लोगों का घटना जो है खुल जाए और भी वारदातें खुल जाए और इनसे रिकवरी हो जाए। दूसरा ये भी है कि ऐसे फ्रॉड लोगों से आप बच के रहिएगा। आपका एटीएम अगर फंस जाता है, तत्काल जो
व्यवस्थित कस्टमर केयर नंबर है ना, तो जो बैंक का ऑथराइज्ड है उसको आप इंटरनेट में गूगल करके पता करके वहाँ पे कर दीजिएगा। और मैं बार बार यही बोलता हूँ, कोई भी बैंक हो आपसे पिन कभी नहीं पूछती, कभी भी पिन पूछती नहीं है। इस चीज़ का जनता को संदेश लेना पड़ेगा। किसी भी बैंक कभी भी आपको पिन पूछती नहीं है। एक आधी टाइम में जब वो कस्टमर केयर में फ़ोन करते हैं तो आपको पिन डालने को बोलते हैं फ़ोन में, आपका कोई वो प्लेटफॉर्म होता है, वो भी नहीं होता आजकल, तो वो भी बंद है। पिन किसी को देना नहीं है, ठीक है। पिन देते थे तो ऐसे लोग जो है ऐसे वारदातों को अंजाम देते हैं। तो कुल मिला के एक अच्छी सफलतापूर्ण अनावरण के लिए मैं काशीपुर टीम को पुनः बधाई देता हूँ। 10,000 रुपीज़ का कैश रिवार्ड की मैं घोषणा करता हूँ टीम को। डीआईजी साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी कैश रिवार्ड कर दें। और नेक्स्ट जो है 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट कांस्टेबल्स है, देवेंद्र पांडे, अनिल मंडराल और प्रेम कनवाल, इन तीनों को मैं पुलिस मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट करूँगा। थैंक यू सो मच। काशीपुर में आज गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान चारों ओर गुरुवाणी की गूंज सुनाई दी और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर लंगर छका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जगजीत सिंह कोहली, अध्यक्ष गुरुद्वारा सिंह सभा काशीपुर। गुरु नानक देव जी के 553 प्रकाश उत्सव में सब लख लख बधाइयाँ। और प्रोग्राम पर लड़ा के नगर कीर्तन से आज ज़्यादा गुरुद्वारा सिंह सभा दीवान सजा, मतलब 2 बजे तक चलेगा। 12 कवि आए हुए हैं, कवि अपना कविता करेंगे और उसके बाद लंगर अतुट वरतेगा। सारी संगत ਨੂੰ सारी सृष्टि के साझे गुरु श्री गुरु नानक देव जी, किसी सिख धर्म का नहीं है, सारे कुछ साझे गुरु। उन्होंने कीर्त करो, नाम जपो, वंड छको, सब के अभियान चलाया। और गुरु नानक देव जी का लंगर सारे वर्ल्ड में कहीं भी गुरुद्वारा है 24 घंटे लंगर, ये गुरु नानक देव जी की देन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। रबी की फसल की बुवाई में प्रयुक्त होने वाली एमपी खाद का केंद्र पर संकट गहराने लगा है। डिमांड करने के 1 सप्ताह बाद भी खाद नहीं पहुंच सकी, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। काशीपुर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजपाल और प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद का महानगर अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पदाधिकारियों द्वारा शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी इमरान मसूद ने बताया कि आने वाले निकाय चुनाव में वह अपनी सरकार लाएंगे। बहन जी ने हमारी नेता ने एक जिम्मेदारी दी है, उसी संबंध में दोनों मंडल उत्तराखंड के और बाकी 4 मंडल उत्तर प्रदेश के, इन तमाम जगहों के ऊपर कार्यकर्ताओं के साथ बात कर आने वाले दिनों में पार्टी को किस तरह से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं उसको मजबूती देने के लिए बात की जाए निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव में पार्टी किस रूप में मैदान में आ रही है? कि तैयारी में लगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में, और अच्छे नतीजों के साथ हम लोग पार्टी को ले जाएंगे। जो कि युवा है और पूरे उत्तराखंड के अंदर युवा उनसे जुड़ रहा है। इस बार बहन जी ने जो युवाओं पर दाव खेला है, प्रतिनिधित्व युवा है। साथ ही इस बार नगर निगम की चुनाव की बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस बार नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव हमारा जबरदस्त रहेगा। और बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में दमखम से अपने प्रत्याशी को उतारेगी। इस बार उत्तराखंड की जनता कांग्रेस बीजेपी से पूरी तरीके से त्रस्त है। बहुत बड़े बड़े पैसे ले के टिकट दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी एक वो पार्टी है जो कि एक फ्री में
और बिना टेंशन के, बिना लालच के पार्टी के प्रत्याशी को टिकट देती है। और इस बार हमें पूरी उम्मीद है गाँव के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। और इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा युवाओं की सदस्यता दिलाई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में युवा जुड़ रहा और आपने देख ही लिया आज कितना युवा था प्रदेश अध्यक्ष जी के पहुँचने में, प्रभारी जी के पहुँचने में। और हम जो है पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे और इस बार काशीपुर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मेयर भी होगा 100%। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गिरिताल रोड पर रेट्रो साइलेंसर, बिना नंबर प्लेट की बाइक, ट्रिपल राइडिंग व रश ड्राइविंग करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाते हुए 3 बुलेट मोटरसाइकिल सहित कुल 8 वाहनों को सीज किया है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा 6 वाहनों का नगद चालान कर 6000 रुपए समायोजन वसूला गया है। कहाँ और किस तरह का अभियान चलाया गया, क्या क्या कार्रवाई रही आज की आपकी? उच्चाधिकारीगणों के आदेशानुसार इवनिंग स्टॉर्म जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत आज हमने पौस इलाके गिरिताल में रेट्रो साइलेंसर, रश ड्राइविंग और ये जो नाबालिग और बिना नंबर प्लेट जो गाड़ियां चल रही थी, इनके विरुद्ध औचक अभियान संयुक्त पूरी चौकी कटोराताल द्वारा संयुक्त अभियान चलाते हुए हमने 8 गाड़ियाँ रेट्रो साइलेंसर और अन्य हेडों में सीज की है और नकद चालान भी किया है। और सभी को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी है कि नाबालिग बच्चों को वाहन न दें, इससे बड़ी घटनाएं हो रही हैं और भी अन्य घटनाएं हमारी गिरिताल में हो रही है। ये अभियान अब लगातार जारी रहेगा और लगातार सख्त कार्रवाई इस पर पुलिस लगातार करेगी। सर, जिस तरह से मोबाइल झपटमारी हुई थी उसको लेकर क्या कुछ सामने आया है, क्या किया जा रहा है आपकी तरफ से? उसमें कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। उसमें हम लगे हैं सीसीटीवी फुटेज और काफ़ी हद तक उसमें हमें सुराग में मिले हैं, जल्द उसका खुलासा कर दिया जाएगा। काशीपुर के स्टेडियम में 1 दिवसीय एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट व उत्तराखंड एथलेटिक्स चयन समिति के चेयरमैन विजेंद्र चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान दौड़, भाला फेंक, लंबी कूद, चक्का फेंक और वर्ग गोला फेंक आदि एथलेटिक्स खेल आयोजित हुए, जिसमें खटीमा, सितारगंज, रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर का शिवपुर, जसपुर आदि जगहों से खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। काशीपुर के कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला औझा निवासी आदर्श मित्तल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी, जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसके खाते से बीते सोमवार 82,000 रुपए उड़ा लिए गए। पुलिस ने प्रार्थी की तहरीर के आधार पर उक्त मामले में जांच शुरू कर दी है। अभी के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।